आप सभी के भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का स्वागत है वेलनेस नगरी में। और आज हम जो है 5 प्राणायाम करेंगे और ये प्राणायाम आपको सुबह उठकर रोज करने हैं, चाहे आप मेरी वीडियो खोल के मेरे साथ करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राणायाम में श्वास का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको प्राणायाम में श्वास का ध्यान विशेष रूप पे रखना है, क्योंकि प्राणायाम का अगर आपको पूरा फल या पूरा आपको लाभ उठाना है तो आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जिस तरीके से मान लो मैंने 4 सेकंड के लिए श्वास भरी, मैंने श्वास ली 4 सेकंड के लिए मैंने श्वास भरी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट श्वास को छोड़ देते हैं, कोई 1 सेकंड में, कोई 2 सेकंड में, कोई 4 तो कोई 5 को तो कोई 6। ये बिल्कुल गलत है। प्राणायाम में जो होता है, जितने सेकंड के लिए आपने श्वास ली है उतने सेकंड के लिए आपको श्वास छोड़नी है। तब जाके आपका जो माइंड, जो आपके माइंड के दोनों लोब हैं उनके बीच में एक बैलेंस बनेगा। माइंड को एक सही डायरेक्शन मिलेगी, माइंड को पता चलेगा कि भाई करना क्या है। माइंड एक्टिव रहेगा और माइंड को ये बहुत ही शार्प कर देगा और आपको प्राणायाम के पूर्ण लाभ देगा। तो आज का जो ये सेशन है 5 प्राणायाम का, जो हम सुबह उठकर रोज करते हैं और रोज करेंगे, तो उसके लिए हमें आपको ये विशेष टिप है कि आप जब भी प्राणायाम करें तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए प्राणायाम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आप ऐसे वायु मुद्रा बनाइए और अपने आप को थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, और फिर अपने फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट नोस्ट्रिल से जो है एक्सहेल करना है। फिर से आपको अपने राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। और टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 5 सेकंड के लिए श्वास अंदर भर रहे हैं तो 5 सेकंड के टाइम में ही आपको श्वास को बाहर छोड़ना है और अच्छे से। और जब आप श्वास लें और छोड़ें तो आपकी जो वायु जो आप ले रहे हैं उसकी आपको आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंस होना चाहिए। अपने अंदर भीतर जाती हुई प्राण ऊर्जा को महसूस करिए। ये प्राण ऊर्जा आपके शरीर के एक एक टिश्यू, एक एक सेल्स में जाकर आपके ब्लड सेल्स में मिलकर आपकी बॉडी के अंदर प्रभाव और आपकी बॉडी के अंदर आपकी शरीर को जीवित रहने के लिए प्राण ऊर्जा दे रही है। तो इसको उसी कृतज्ञता के साथ इनहेल करिए, उसी कृतज्ञता के साथ एक्सहेल करिए। दूसरा जो हम प्राणायाम करेंगे वो करेंगे कपालभाति। कपालभाति में आपको क्या करना है, अपनी कमर को सीधी रखनी है, दोनों हाथों को अपनी नीज के ऊपर रिलैक्स करना है और आपको अपने पेट को अंदर की ओर प्रेस करना है। जहाँ पे आपकी नेवल है वहाँ से आपको अंदर खींचना है, अपनी कोर मसल्स को अंदर खींचना है, नेवल की साइड को आपको इनहेल करना है। पहले आप धीरे धीरे करिए, 1 सेकंड में एक बार श्वास बाहर फेंकेंगे तो 60 सेकंड में ये 60 बार हो जाएगा। और अगर आप यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, तो आप 1 मिनट में 100 से 150 बार इसको कर सकते हैं। तो चलिए कपालभाति प्रारंभ करते हैं। कपालभाति के आप करते रहेंगे। कपालभाति के बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें कि सबसे पहला लाभ है कि आपके मस्तिष्क के अंदर जो है आपको क्लैरिटी प्रदान करता है। आपके शरीर के भीतर जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त मात्रा में रह जाती है उसको बाहर फेंक देता है और हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हमारे मन को शांत करता है और हमारी प्राण वायु को बढ़ाता है, हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है और हमारे शरीर के अंदर
अलग प्रकार का एक उत्साह प्रदान करता है और हमें शांति प्रदान करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारे को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से बहुत ही दूर रखता है। जब भी आप प्राणायाम करें, योगा करें, तो इसको एक पूजा के जैसे ले, जैसे हम अपने भगवान की संध्या उपासना करते हैं, प्रातःकालीन उपासना करते हैं, उसी तरीके से ये आपकी उपासना है। इसको ऐसे मत समझिए कि आपका ये समय नष्ट हो रहा है। ये आपकी उपासना है जो आप अपने परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, आप अपने शरीर को समर्पित कर रहे हैं, तो इसको एक अनुष्ठान के जैसे लेना है। आप एक अनुष्ठान करिए, संकल्प करिए, तो ये अनुष्ठान संकल्प आपके लिए अश्वमेध यज्ञ का काम करेगा। अब जो हम तीसरा प्राणायाम करने वाले हैं उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, अपने इंडेक्स फिंगर को अपने आईलिड्स के ऊपर रखना है और रेस्ट 3 फिंगर्स को आपको अपने आईज के ऊपर रिलैक्स करना है और अपने थंब से आपको अपने ईयर्स को बंद करना है। और क्या करेंगे, नाद करेंगे ओम का, नाक से करेंगे इस तरीके से। प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करने के अनंत लाभ है। ये भी हमारे मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, मेंटल डिसऑर्डर की समस्या, उन सभी के लिए ये रामबाण प्राणायाम है। आप रोज़ सुबह इन प्राणायाम को करिए। अब जो चौथा प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, अपने शरीर को स्थिर रखना है, अपनी गर्दन को नहीं हिलाना है। आपके जो है कंधे और छाती, इसमें फुलाव होगा क्योंकि जब आप श्वास भर रहे हैं। बस इसके अतिरिक्त आपके शरीर में कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने 2.5 सेकंड के लिए श्वास भरा और 2.5 सेकंड में आपको श्वास को छोड़ना है फोर्सफुली। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो बैक में पेन है, या आपको चक्कर आने की समस्या है, या आपके जो है चेस्ट में प्रॉब्लम है, या आपके फेफड़े में दिक्कत है, तो आप इसको बिल्कुल भी तेज़ी से ना करें, आप इसको धीरे धीरे करें। परंतु अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इसको स्पीड में कर सकते हैं। इस तरीका है, यदि आप स्वस्थ हैं तो आप इसको स्पीड में कर सकते हैं। और 5वां और जो अंतिम प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम। इसमें आपको ये करना है, श्वास भरते हुए आपके गले से ऐसी आपको श्वास भरते हुए अपने गले से इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। जब उज्जयी ब्रीथिंग में क्या होता है, जब हम श्वास को लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो उस प्रक्रिया में हमारे गले से आवाज़ आती है, क्योंकि हम अपने जो गले को है उसको उस समय सूक्ष्म कर देते हैं, अपने एयर पाइप को हम खींच लेते हैं। तो इस तरीके से आपको उज्जयी प्राणायाम करना है। ये तो ये थे सुबह, प्रातःकाल, और आप चाहे तो इनको शाम को भी कर सकते हैं। तो ये जो प्राणायाम है 5, ये आपको रोज़ प्रतिदिन करने हैं। भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन, प्रणाम।